परमाणु संरचना, ये आज का सिलेबस जो बहुत दिनों से चल रहा था। क्वांटम संख्या निकालना हम लोग जान गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे आयन की क्वांटम संख्या, जैसे Fe2+ की चारों क्वांटम संख्याएं। अब Fe2+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, Fe2+ 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या मिल जाएगा? लास्ट में मिल जाता है, यदि यह F3 बनाने की कैपेसिटी रख रहा है तो सामान्य क्या होता है? सामान्य Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब हम चर्चा करते हैं Fe2+। अगर Fe2+ अस्थायित्व तो चाहता है, Fe3+ में नहीं कन्वर्ट होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। हो जाएगा क्या? 4s1 3d5 दोनों अर्धपूरित कक्षक हैं, दोनों अर्धपूरित कक्षक हैं, इसलिए इनका अस्थायित्व बना रहेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर यह Fe3 बना लेना चाहता है, Fe3 बनाने की कैपेसिटी रखता है या उसमें चेंज होना चाहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s0 3d6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे प्रवेश करते हैं उसी अनुसार निकलता है। यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पहले 4s में प्रवेश किया है इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3d में प्रवेश करेगा। तो यहाँ अस्थायित्व या अस्थायित्व के बारे में Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो रूपों में प्रदर्शित किया। अब यहाँ Fe3 की अगर हम चर्चा करें, ऑटोमेटिक हो जाएगा 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और ये अपने आप ऑटोमेटिक बचा। तो अगर हम 3d6 की चारों क्वांटम संख्या निकाल डालें, ये हमारा सही है। 3d5 की चारों क्वांटम संख्या निकाल डालें तो यह अस्थायित्व पर डिपेंड है कि वह Fe3 का है या Fe2+, दोनों में कन्फर्म नहीं हो सकता है, यह अस्थायित्व पर है। इसलिए अगर हम चारों क्वांटम संख्या की चर्चा करें तो अस्थायित्व तो हमारा ये कन्फर्म है, लेकिन 3d6 की ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे और इनकी चारों क्वांटम संख्या हो जाएगी 3d6 की क्या n बराबर 3 d बराबर l के लिए d का मान 2 होता है और n का मान हम दिखाएंगे 1 2 4 और 1 5। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ और लास्ट में 1 हो जाएगी, यही 3d6। इसी के हमें चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो यहाँ पर एक का मान हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -2 -1 +1 और +2। यहाँ प्लस भी हम दिखा सकते हैं, बिफोर भी हम बता चुके हैं। तो इस तरह से m का मान यहाँ हो जाएगा -2 और यस का मान हो जाएगा क्या? एरो मार्क नीचे को है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -8। इस तरह से 3d6 की चारों क्वांटम संख्याएं हो गई। अब 3 या फिर 3+ की क्वांटम संख्या में अकॉर्डिंग टू दिस निकाल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? Fe3 या Fe3 की चारों क्वांटम संख्याएं क्या हो जाएंगी?
n बराबर एफिनिटी, मतलब चारों परमाणु संख्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5। अब 3d5 का देखो n बराबर 3, d बराबर l बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा 2 और m का मान के लिए हम उसको दिखाएंगे क्या क्या है 2 4 और 1 2 3 4 और यहाँ 0 -2 -1 +1 और प्लस, तो m का मान क्या हो गया प्लस और s का मान प्लस का, क्योंकि तीर की दिशा ऊपर आई क्लॉकवाइज मोशन कर। इन्हीं क्वांटम संख्याओं पर एक पॉली ने अपना नियम दिया जिसे कहा गया पॉली का अपवर्जन। क्या नाम दिया गया? पॉली का अपवर्जन। पॉली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलीज। क्या है? इन्होंने कहा कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। क्या कहा? परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं, मतलब सब एक दूसरे से भिन्न रहेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यदि तीन क्वांटम संख्याएं सेम होंगी तो बराबर होंगी, इसी तरह से किन्हीं भी स्थितियों में अगर तीन क्वांटम संख्याएं बराबर होंगी तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी, भिन्न होगी। कैसे? उदाहरण उन्होंने दिया 7 and 14। 7 and 14 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7 and 14 का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, सॉरी बहुत आगे निकल रहे हैं हम लोग, 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1s2 तो क्लियर है, 2s2 4 हो गया और यहाँ 3 बच गया 2p। आइए इन्हीं पर हम पॉली के अपवर्जन नियम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7 and 14 के पहले इलेक्ट्रॉन 1s1 की चारों क्वांटम संख्या क्या होगी? n बराबर, हमने कहा बिफोर नंबर आपका सबसे तो 1 मिल गया आपको, l बराबर s के लिए l का मान सदैव 0 होता है, m बराबर 1 ही होगा, l का मान 0 तो m का मान भी 0 हो जाएगा, जिसे हम 1 मान लेंगे, और s का मान हो जाएगा, एक का इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस हाफ क्लॉकवाइज मोशन में हो जाएगा। आइए 7 and 14 के दूसरे इलेक्ट्रॉन 1s2 की चारों क्वांटम संख्या क्या मिला? n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन s में है वो
एक क्लॉकवाइज मोशन था, अगला एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, इसलिए इसे -12। इसी तरह से 7 and 14 के तीसरे इलेक्ट्रॉन 2s1 की चारों क्वांटम संख्या n बराबर, अब n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बिफोर सब सेल दैट इज 2 हो जाएगा। l बराबर इसके लिए 0, n का मान भी हो जाएगा 0 और s का मान 2s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए +12। फिर 7 and 14 के चौथे इलेक्ट्रॉन 2s2 की चारों क्वांटम संख्याएं क्या हो जाएंगी, n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा जिसे हम -12 कर देंगे। फिर 7 and 14 के पांचवें इलेक्ट्रॉन 1p1 की चारों 2p1 की चारों क्वांटम संख्याएं n बराबर तो 2 ही रहेंगी, l बराबर p के लिए मान 1 हो जाएगा, m का मान हमें दिखाना पड़ेगा, p में कितने ऑर्बिटल दैट इज 3, एक इलेक्ट्रॉन है 1 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया, ये -1 और ये +1, तो n का मान क्या हो गया, -1। फिर s का मान हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज मोशन में है इसलिए +। चलिए 7 and 14 के छठे इलेक्ट्रॉन 2p2 की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर, अब यहाँ पर फिर 3 ऑर्बिटल और कब में इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये -1 दैट इज 0 और ये +1, तो इसका मान हो गया 0 और यहाँ हो गया s का मान। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्लॉकवाइज मोशन में होता है इसलिए इसे +12 कह देंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 and 14 के साथ में इलेक्ट्रॉन 2p3 की चारों क्वांटम संख्याएं, n का मान 2 हो जाएगा, l का मान 1 हो जाएगा, m का मान, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन बीच में 0, यहाँ -1 और +1, ये क्या हो गया +1 और s का मान सबकी तरह ये भी ½ इस तरह से चाहे जो भी परमाणु हो, अगर हम सभी की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल डालें हमें मिल जाएगा कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं है। यदि इन्हीं कारणवश 1 2 3 मान बराबर है n l और m, तो s का मान सर्टेनली डिफरेंट हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। आइए इनमें और इनमें देख लें, तो यहाँ n का मान डिफरेंट है बाकी सब सेम है। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती हैं, ऐसा पॉली ने अपने प्रयोग में पाया और एक नियम दे डाला। इस प्रकार से क्वांटम संख्याएं क्लियर हो गई और इसी के साथ चैप्टर भी आपका समाप्ति की तरफ हो